हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। तो इसमें मैं आप लोगों को मूली और गाजर का सीड प्रोडक्शन बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी आप लोगों को सीड प्रोडक्शन से एक या दो वीडियो मिलेगा। तो यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीड प्रोडक्शन ऑफ रेडिस। मूली को अंग्रेजी में कहते हैं रेडिस। तो बीज स्रोत क्या है, कहाँ से बीज प्राप्त करेंगे, बीज स्रोत का साधन क्या है। आधार बीज मान्य स्रोत से प्राप्त करेंगे। जो दोस्तों आधारी बीज होता है उसे मान्य स्रोत से प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, खेत का चयन करना है। तो कैसे खेत का चयन करेंगे दोस्तों, मैं जहाँ पे मूली बोना है वहाँ पे ऐसा खेत चुनना चाहिए जहाँ पिछले 2 साल से मूली ना उगाई गई हो, और जिस खेत में बलुई मिट्टी हो, दोमट होनी चाहिए। दोस्तों, मूली हमें वहाँ पे उगानी चाहिए जहाँ पर 2 साल से मूली खेती नहीं हुई हो, और वहाँ की भूमि बलुई और दोमट होनी चाहिए। तो और दोस्तों उसके बाद मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर दोस्तों आप लोगों को समझाऊंगा। बुआई कैसे करते हैं। जड़ से बीज विधि में 30 सितंबर तक बीज बो देना चाहिए। और दोस्तों जो बीज से बीज विधि होता है उसे 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है। जड़ से बीज विधि में जो दोस्तों जड़ से बीज वाली विधि होती है उसमें जड़ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, और उसे उखाड़ कर छाट कर तैयार करके खेत में पुनः तैयार बोया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों, रोपाई से पहले, मतलब उसे रोपाई से पहले नीचे का जड़ जो होता है, दोस्तों आप लोग मूली देखेंगे तो मूली दोस्तों ऐसा होता है। दोस्तों जगह कम है, इतनी जगह मैंने बता दिया, आप लोग समझ लीजिएगा सिर्फ। दोस्तों जो मूली का जड़ होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। मूली का जड़ दोस्तों यहाँ पर होता है। तो उसे यहाँ से नीचे से दोस्तों इसका 1/4 भाग काट लिया जाता है, और ऊपर का जो पत्ता होता है इसमें से 1/3 भाग, 1/3 भाग पत्ते में से और 1/4 भाग मूली के जड़ में से काट लिया जाता है। और उसे रोपाई के बाद फिर उसके बाद उसकी रोपाई की जाती है। दोस्तों इतना जो बचता है इतना उसी की रोपाई की जाती है, और उसके बाद उसकी सिंचाई भी कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जो बीज वाली विधि होती है, जो बीज वाली विधि होती है उसमें प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किग्रा बीज लिया जाता है, और बुआई 45 सेंटीमीटर मेड़ों के दूरी पर किया जाता है। दोस्तों एक मेड़ यहाँ पर रहेगी तो एक दूसरी मेड़ 45 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर रहेगी। और दोस्तों मेड़ों पर करने के बाद दोस्तों बहुत मतलब घन होता है यहाँ पर। जैसे घन का मतलब दोस्तों नज़दीक 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 बोया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे विरल कर दिया जाता है, मतलब बीच बीच में से उखाड़ लिया जाता है, उखाड़ के उसको विरल कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों विरल करके उसे 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कर दिया जाता है। विरल करके 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही मूली की बोने का वो है दोस्तों, उपाय है या आइडिया कहते हैं जिसे। और रोपाई के बाद दोस्तों जो रोपाई वाली मूली होती है उसमें दोस्तों 60 सेंटीमीटर बाई एक मूली 60 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगी, तो एक 45 सेंटीमीटर, 60 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इसकी बुआई की विधि भी आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। अब देखते हैं इसमें खाद क्या क्या देते हैं। दोस्तों मूली के खेत में गोबर की खाद के अलावा 20 किग्रा नाइट्रोजन, 30 किग्रा फास्फोरस, 30 किग्रा पोटास बुआई के समय इतनी ही मात्रा पुनः रोपाई के समय भी दी जाती है। एक बार बुआई के समय इतनी मात्रा दी जाएगी, एक बार रोपाई के समय दी जाएगी। 20 किग्रा जो नाइट्रोजन होता है फसल वर्धक के समय, तथा 20 किग्रा जो नाइट्रोजन फूल आने से पूर्व देनी चाहिए। तो दोस्तों उर्वरक क्या क्या देना है उसको भी मैंने आप लोग बता दिया। आगे दोस्तों सिंचाई क्या करते हैं। यदि दोस्तों वर्षा नहीं होगी तो 8 से 10 दिन के अंतर ही सिंचाई कर देनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी फसल सुरक्षा कैसे हम लोग कर सकते हैं। मूली की फसल सुरक्षा, खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं दोस्तों। खरपतवार नियंत्रण में क्या करेंगे, 2-3 बार निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देंगे और मेड़ों पर मिट्टी चढ़ा देंगे, तो दोस्तों उससे खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। कीट पे नियंत्रण कैसे पाएंगे, चैंपा तथा मक्खी की रोकथाम मैलाथियान का छिड़काव करके किया जाता है। दोस्तों एक मैलाथियान मिलता है, केमिकल होता है, उसके छिड़काव से कीटों से बचा जा सकता है। अगला है अवांछनीय पौधे को निकालना। दोस्तों जो इसमें से अनावश्यक पौधे होते हैं उनको निकाल देना। फसल की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न तथा रोगग्रस्त पौधों को निकाल देना ही अवांछनीय पौधा निकालना कहलाता है दोस्तों। उसके बाद क्या कर देंगे, कटाई कैसे करेंगे, उसके बीज निकालने के लिए कटाई कैसे करेंगे। जब पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब पौधे पीले पड़ने लगते हैं और जो उसकी फलियाँ होती है वो भूरी हो जाएंगी, तो उसकी कटाई कर दी जाती है। पौधे को दोस्तों जो होता है उसे तिरपाल पर सुखाकर बीज निकाल दिए जाते हैं। बीजों को अच्छी तरह सुखाकर फिर भंडारित किया जाता है। दोस्तों बीज को अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही भंडारित किया जाएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें उपज कितनी होती है,
मूली की किस्म के अनुसार प्रति हेक्टेयर 5 से 6 कुंटल बीज की पैदावार हो जाती है। मूली के किस्मों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 5 से 6 कुंटल बीज की पैदावार मिल जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मूली का बीज उत्पादन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं गाजर का, कैरेट का देखते हैं। कैरेट का बीज उत्पादन कैसे होता है। सीड प्रोडक्शन ऑफ कैरेट। मान्य स्रोत से आधार बीज लें। इसमें दोस्तों स्रोत क्या बीज लेने का, आधार बीज लेना चाहिए, वो भी मान्य स्रोत से। जैसे दोस्तों NSC कृषि विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय आदि के आधार पे लें, मतलब जो उन्होंने बताया है। अब इसमें दोस्तों खेत का चयन कैसे करेंगे उसको बताता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों इसमें जो खेत का चयन किया जाता है उसके उत्पादन के लिए दोस्तों खेत जो चयन किया जाता है उसमें कागज के स्वैच्छिक उगे पौधे से मुक्त होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसका पृथक्करण कैसे किया जाता है। परागित फसल है, अतः अन्य गाजर के खेतों से आधार बीज फसल की दूरी 1000 मीटर। दोस्तों आधार बीज की जो फसल होगी उसकी दूरी 1000 मीटर और प्रमाणित बीज जो होगी उसकी 800 मीटर होनी चाहिए दूरी। दोस्तों जो प्रमाणित बीज होगी उसमें दोस्तों ज़्यादा जर्मिनेशन होगा और जो आधार बीज होगा उसमें दोस्तों कम जर्मिनेशन होता है, इसीलिए ऐसा बताया गया है। इसकी बुआई कैसे करते हैं, बुआई देख लेते हैं। दोस्तों इसकी जो बुआई की जाती है तो ठंडे क्षेत्रों में की जाती है। गाजर की बुआई जो है ठंडे क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई लगभग जुलाई और अगस्त में की जाती है। गाजर की बुआई जुलाई और अगस्त में की जाती है। 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है दोस्तों इसकी बुआई करने में। बुआई 70 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनी मेड़ों पर दोहरी पंक्ति में की जाती है और बाद में विरल करके पौधे से पौधे की दूरी 6 से 7 सेंटीमीटर कर दी जाती है। बीज से बीज विधि में फसल एक ही जगह पर खड़ी रही जाती हैं। जब से बीज विधि में गाजर तैयार होने पर उखाड़ ली जाती हैं और छांटकर तथा पत्ते काटकर गड्ढे या भंडार गृह में भंडारित किया जाता है। फरवरी में नई जड़ों को अच्छी तरह तैयार किए हुए खेत में दोबारा दोस्तों जो 75 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर अंतराल पर रोप दिया जाता है। इसके बाद सिंचाई कर दी जाती है। इसमें दोस्तों क्या क्या उर्वरक लगेंगे। इसमें दोस्तों गोबर के खाद के साथ 25 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फास्फोरस, 50 किग्रा पोटास देनी चाहिए। गाजर की खेती को बीज उत्पादन के लिए क्या करनी चाहिए, 25 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फास्फोरस और 50 किग्रा पोटास देना चाहिए। उर्वरकों की जो मात्रा होती है रोपाई के समय तथा 40 किग्रा नाइट्रोजन बुआई के 30 से 40 दिन बाद तथा 40 किग्रा नाइट्रोजन फूल आने से पहले दी जानी चाहिए। दोस्तों उसमें कैसे कितना कितना दिया जाता था उर्वरक, उसमें दोस्तों गोबर की खाद के अलावा 20 किग्रा नाइट्रोजन सिर्फ दिया जाता था और 30 किग्रा फास्फोरस दिया जाता था। इसमें 25 किग्रा नाइट्रोजन और 40 किग्रा फास्फोरस दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसकी सिंचाई कैसे करते हैं। वर्षा न होने की स्थिति में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई कर देनी चाहिए। दोस्तों यह सब में कॉमन है। यदि वर्षा नहीं होगी तो पानी तो देना ही पड़ेगा, सिंचाई तो करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा इसकी कैसे करते हैं। इसकी फसल सुरक्षा दोस्तों 2 से 3 बार गुड़ाई करके कर लेते हैं। गुड़ाई करके मेड़ खरपतवार निकाल के और मेड़ों में मिट्टी चढ़ा देते हैं। रोग और कीट पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। इस फसल में कीड़ों व रोगों की विशेष समस्या नहीं होती। दोस्तों जो गाजर होता है इसमें कीड़े व रोग लगते ही नहीं, बहुत कम लगते हैं। आगे देखते हैं अनावश्यक पौधों को निकालना। दोस्तों जो उसमें अनावश्यक पौधे जिनमें दोस्तों रोग लगा होता है, जैसे जो लगता है कि इसमें रोग लग गया, उन सभी पौधों को निकाल दिया जाता है। देखते हैं क्या लिखा गया है। भिन्न पौधे रोगग्रस्त पौधे और खरपतवारों को समय समय पर निकाला जाता है। दोबारा रोपाई के समय छोटी भिन्न प्रकार की रोगग्रस्त जड़ें निकाल दी जाती हैं। इसकी कटाई कैसे की जाती है भंडारण के लिए। सभी शीर्ष एक साथ नहीं पकते। तो दोस्तों गाजर के सभी शीर्ष होते हैं, आप लोग देखते होंगे जो गांव वाले होंगे उसके जो सभी शीर्ष एक साथ नहीं पकते हैं, इसलिए ये शीर्षों को 2 से 3 बार तोड़कर सुखा लिया जाता है और बीज निकाल लिए जाते हैं। बीजों को अच्छी तरह सुखाकर भंडारित कर लिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों समझ आया होगा, रेडिश और कैरेट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।